हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 से। बेटा अभी तक हम लोग 52 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। 53 क्वेश्चन से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है बच्चे, जिसमें हमें रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डील करना समझना है। देखिए ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। Ram and Shyam were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Mohan was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of Mohan's admission, the balance sheet of Ram and Shyam showed general reserve of rupees 2,50,000 and a credit balance of 50,000 in the profit and loss account. तो देखिए बेटा, यहाँ पर जब नया पार्टनर आ रहा है मोहन, तो उस टाइम पर जो हमारी अब एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है यानी राम और श्याम की फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें एक तो जनरल रिजर्व दिखा रहा है 2,50,000 रुपीज का। अब आपको ये अच्छे से मालूम है कि अगर इस तरह का कोई भी जनरल रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में दिखाएगा, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चाहे वो एडमिशन हो, हमें उस जनरल रिजर्व को हटा देना है बेटा। उसको बैलेंस शीट में से हटा देना है और उन्हें पार्टनर्स के रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे जब हम लोग एडमिशन की बात करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक क्रेडिट बैलेंस है बेटा 50,000 रुपीज़ का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्रॉफिट पड़ा हुआ है 50,000 रुपये का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बेटा, जिसको हमें अब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और ये भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन मोहन्स एडमिशन। तो अब हमें इसी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज को पास करना है जब मोहन का एडमिशन होता है। तो चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल सी एंट्री होगी इसके अंदर। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 में इसको किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा इसको समझने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो बच्चे यहाँ पर हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है जिसमें हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है यानी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो दोनों की दोनों चीजें हमें पार्टनर के अकाउंट में डालनी है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी है। तो इससे क्या होगा, हम दोनों चीजों को डेबिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली चीज है वो है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा बेटा, जिसका वैल्यू है 2,50,000 रुपीज़ का। तो 2,50,000 रुपये से जनरल रिजर्व को डेबिट करके ख़त्म करेंगे। इसी के साथ साथ जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा बेटा उसको भी अब यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और ये जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है 50,000 रुपीज़ की। अब ये दोनों अमाउंट यानी 3 लाख रुपीस जो होगा वो हमारे पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। और कौन से पार्टनर्स, राम एंड श्याम, जो पुराने पार्टनर्स हैं। तो राम के कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे और श्याम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कितना कितना अमाउंट अब हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके बीच में, इनके ओल्ड रेशियो में। और इनका जो ओल्ड रेशियो है बेटा वो 2:1 है, यानी अगर टोटल 3 लाख रुपीज है तो उसमें से 2 लाख रुपीज तो मिल जाएंगे राम को और 1 लाख रुपया मिल जाएगा बेटा शाम को। बस बच्चे ये हो गया हमारा जनरल एंट्री। अगर इसमें आप नरेशन देखना चाहें तो बीइंग जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हो जाएगा हमारा नरेशन। बस बच्चे ये आपको एंट्री करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बस आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिला कि जो भी हमारा जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, या इसके अलावा कभी कभी होगा कि ओल्ड गुडविल आ जाएगी, या कभी कभी होगा कि फिक्टिशियस एसेट्स आ जाएंगे, तो उनको भी हमें इसी तरह से डील करना है, उनको भी हमें खत्म करना है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। दैट्स इट बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profit and losses in the ratio 3:2. On 1st April 2021, they admit Z as a partner for 1/5 share in profits. On that date, there was a balance of 1,50,000 in general reserve and a debit balance ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व का तो वैल्यू समझ में आ गया कि 1,50,000 रुपीज़ है, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका डेबिट बैलेंस है बेटा। डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास लॉस है, ठीक है। तो 20,000 रुपये का ऐसा लॉस है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। तो चलिए इसकी भी जनरल एंट्री हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, कंपाउंड जनरल एंट्री कर दी थी दोनों की, लेकिन यहाँ पर अब पॉसिबल नहीं है। अब इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो जनरल रिजर्व है वो आपको पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है और वहीं लॉस के लिए पार्टनर्स के अकाउंट को आपको डेबिट करना है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी 2 एंट्रीज हो जाएंगी बेटा। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर क्या होगी, आपको जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना है और इसकी वैल्यू है यहाँ पर
1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 रुपीज़ से ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, अब ये किस में बटेगा बेटा, एक्स और वाई में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये जो बटेगा वो इनके ओल्ड रेशो में बटेगा, और इनका ओल्ड रेशो है बेटा 3:2। तो उससे आपको एक्स को देना होगा बच्चे 90,000 रुपीज़ का अमाउंट, और वाई के अकाउंट में चला जाएगा 60,000 रुपीज़ इनके 3:2 के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। सेकेंड एंट्री में अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो आपके पास पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर जो लॉस पड़ा हुआ है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लॉस होने की वजह से क्या होगा, एक्स और वाई के अकाउंट्स को अब हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स का कैपिटल अकाउंट बच्चे डेबिट होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो लॉस है हमारे पास टोटल, वो लॉस है बेटा 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 रुपीज़ को अब इनके 3:2 में आपको बस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 12,000 रुपीज़ का डेबिट हो जाएगा एक्स का अकाउंट, और 8,000 रुपीज़ से डेबिट होगा वाई का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ये नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन करा बेटा अपने इस टॉपिक का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, ABCDEF तक, और इन सबको हमें अलग अलग लेकर के चलना। आप समझ के चलिए ये सब अलग अलग छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They admit W as partner for 1/6 share. Following is the extract of the balance sheet. तो यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये चारों के चारों ऐसे आइटम्स हैं बच्चे जो एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर हमें खत्म करने होते हैं अपनी बैलेंस शीट में से, अनटिल और अनलेस हमें ये बोला ना हो कि रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें इनको खत्म करना और उसी की हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए सबसे पहले इस पार्ट को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग आगे के पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 55 में जिस तरह से अब हमारे पास अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमें उन्हीं पार्ट्स के हिसाब से अलग अलग एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। देखिए अगर ए पार्ट में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, और जनरल रिजर्व अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा जिसका वैल्यू है 36,000 रुपीज़ का। इसके अलावा हमें यहाँ पर दे रखा है कंटीजेंसीज लाइबिलिटी। तो कंटीजेंसीज लाइबिलिटी या रिजर्व जिसकी बात करते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व है इनफैक्ट, अकाउंट को भी हमें यहाँ पर डेबिट करना है जिसकी वैल्यू है 6,000 रुपीज़। ये भी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है जो कि पार्टनर्स ने अपना पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है कंटीजेंसीज लाइबिलिटीज़ को डील करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हमें यहाँ पर डेबिट करना होगा जिसकी वैल्यू है बेटा 18,000 रुपीज़ की। ये हमारे पास कुछ प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, और ये बढ़ जाएगा हमारे तीनों पार्टनर्स, यानी 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और साथ साथ जेड के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, और इनको जो क्रेडिट करना है इन सबका सम करना है बेटा। तो टोटल जो यहाँ पे मेरा अमाउंट है इन सबको हमें इसे तीनों पार्टनर्स में बांट देना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 5:3:2। तो अगर आप इन सारे अमाउंट को अगर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे बच्चे, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बनता है वो 60,000 रुपीज़ का बन रहा है। तो इस 60,000 रुपीज़ को जब मैं बांटूंगा तो 30,000 रुपीज़ चला जाएगा बेटा एक्स के कैपिटल अकाउंट में, 18,000 रुपीज़ चला जाएगा वाई के कैपिटल अकाउंट में, और 12,000 रुपीज़ मिलेगा जेड को। ये होगी बच्चे हमारी एक एंट्री इस पार्ट की। इसके अलावा अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में, यहाँ इसका जो सेकंड पार्ट है ये हमारा फर्स्ट एंट्री था, अब इसका जो ये सेकंड पार्ट है इस पार्ट में हमें जो एसेट साइड पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बताया हुआ है बेटा, हमें उसको यहाँ पर डील करना है जिसकी वैल्यू है 24,000 रुपीज़। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो और उसको हमें ख़त्म करने के लिए पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बेटा, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जेड का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू
जो भी हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि 24,000 रुपीज़ की वैल्यू का हमारी बैलेंस शीट में दिखा रहा है, हमें उसको राइट ऑफ करने के लिए तीनों पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ता है, राइट। तो अब इसको डेबिट कैसे करना है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर जब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करूंगा इस अमाउंट को, जो कि 5:3:2 है, तो 12,000 रुपीज़ एक्स को मिल जाएगा बेटा, 7,200 रुपीज़ वाई को, और 4,800 रुपीज़ जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बेटा। तो बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये होगी हमारे फर्स्ट पार्ट की दोनों एंट्रीज बच्चे। चलिए अब सेकंड पार्ट को समझते हैं, इसमें बी पार्ट क्या बोल रहा है। गिव द जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 72,000। अब देखिए 72,000 रुपीज का कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास इसके केस के हिसाब से, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, if there is no claim against it, the firm has two partners x and y। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात करी गई है कि पहले से हमारे एग्जिस्टिंग x और y पार्टनर्स हैं, z के एडमिशन के टाइम पर 72,000 रुपीज़ का एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड पड़ा हुआ है, जिसका कोई क्लेम नहीं आया बेटा, जिसका कोई क्लेम नहीं है। तो हमें इस अमाउंट को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमारे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, राइट। और यहाँ पर ओल्ड रेशो क्या होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर रेशोज नहीं मालूम, तो इसका मतलब इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसकी एंट्री होगी। तो बच्चे यहाँ पर आप बी पार्ट की जो एंट्री करेंगे उसमें हमारे पास ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, यानी 72,000 रुपीज़ की जो ये बात की गई है, कि 72,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों पार्टनर्स, यानी एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाइज कैपिटल अकाउंट और वाई के कैपिटल अकाउंट में। और क्योंकि यहां पर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो इसका मतलब वो इक्वल माना जाएगा। तो इसका मतलब 36,000 रुपीज़ एक्स को मिल जाएगा और 36,000 रुपीज़ ही वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर नेक्स्ट पार्ट जो सी पार्ट है उसमें देखें क्या लिखा है। Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 72,000 at the time of admission of Z. If there is a claim of 48,000 against it, the firm has two partners X and Y। देखिए कंडीशन बिल्कुल वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ कि एक क्लेम भी है हमारे पास 48,000 रुपीज़ का। अब इस क्लेम के हिसाब से हमें अपनी इस वैल्यू को डील करना है। तो चलिए देखें किस तरह से होगी एंट्री। तो बच्चे सी पार्ट में अब हमें यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है 72,000 रुपीज़, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया था। इस बार हमें जो सबसे पहले इसकी जो वर्कमैन की लाइबिलिटी आई हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आया हुआ है मेरे पास, उस अकाउंट में पहले उसका पैसा डालना पड़ेगा, जो कि है 48,000 रुपीज़ का क्लेम। तो 48,000 रुपीज़ तो मेरे 72,000 रुपीज़ यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। अब बाकी का अमाउंट कितना बच गया, बाकी का जो अमाउंट बच गया वो बच गया हमारे पास 24,000 रुपीज़। अब ये जो 24,000 रुपीज़ है वो हमारे दोनों पार्टनर्स यानी एक्स के कैपिटल अकाउंट, एक्स के कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इक्वली, क्योंकि यहां पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है बेटा। तो 12,000 रुपीज़ दोनों को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट हो गया सी। चलिए डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा है बेटा। तो बच्चे डी पार्ट में देखेंगे, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ रुपीज 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, व्हेन इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 1,10,000 रुपये है और बुक्स में हमारी वैल्यू दिखा रहा है 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 10,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट में। द फर्म हैज़ टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रिजर्व फंड में 24,000 रुपीज़ है, तो हमारे पास सफिशियंट फंड है कि हम लोग इस लॉस को, जो 10,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है, जो लॉस आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ से कवर कर सकें। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में बच्चे सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड है बच्चे, उस अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ये है 24,000 रुपीज़ का। इसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना जा रहा है बेटा, तो इसमें से जो इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमारी डाउन हुई है वो हुई है 10,000 रुपीज़ की। तो ये जो 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट का लॉस था वो हमने पहले इसमें से कवर कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास बच गया है 14,000 रुपीज़, और वो 14,000 रुपीज़ हमें एक्स और वाई के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाइज
कैपिटल अकाउंट, और बाकी का जो अमाउंट है वो 14,000 का, इसलिए 7,000 रुपीज़ इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे बच्चे। तो ये हो गया बच्चे हमारा डी पार्ट। चलिए ई पार्ट को डिस्कस करते हैं। ई पार्ट में बेटा, गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व ऑफ रुपीज 4,800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड when 20% of the general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. The firm has two partners X and Y. तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमारे पास जो जनरल रिजर्व का पैसा है उस पैसे का 20% अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है IFR में, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। उसके बाद अगर कुछ बच जाए, यानी जो 80% अमाउंट जो बच जाएगा वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं बेटा। तो यहां पर हमारे पास जो जनरल रिजर्व बेटा तो जनरल रिजर्व अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे हम लोग 4,800 रुपीज, जिसका अमाउंट हमें बुक्स में दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड में, रिजर्व अकाउंट में इसका 20% अमाउंट डालना है। तो और इसका 20% कितना होता है, 960 रुपीज़। 4,800 रुपीज़ का 20% 960 रुपीज़ होता है बेटा। ठीक है, अब बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो अमाउंट बचा था बच्चे उसका 50-50% इन दोनों को मिल जाएगा, यानी 1920 का अमाउंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ई पार्ट भी बच्चे यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एफ पार्ट को देखते हैं बेटा, एफ पार्ट समझते हैं। देखिए एफ पार्ट में क्या है, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 6:3:1। दे टेक डी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। न्यू पार्टनरशिप, the new profit sharing ratio between A, B, C and D will be 3:3:1. They also decided to record the effect of the following without affecting their books value. अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर फर्म ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग अब ये जो रिजर्व्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, इनको हम हटाएंगे नहीं बुक्स में से। अभी तक के जितने आपने एग्जांपल देखे उन सब में से आपने उसको हटा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर फर्म चाहती है हम इसको हटाएंगे नहीं। अगर आपको इसको हटाना नहीं है बच्चे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसका एक नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, आपको इसका एक नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा और उस नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखिए यहां लिखा होगा, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट को यूज करते हुए हमें यहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। तो देखते हैं ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी बेटा। चलिए एफ पार्ट को यहां पर हम लोग करेंगे बेटा। तो चलिए सुन, एफ पार्ट को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एफ पार्ट के लिए हमें एक जनरल एंट्री करनी है पहले, और इस जनरल एंट्री को हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया इसकी जनरल एंट्री के लिए, हम सबसे पहले कुछ वर्किंग कर लेते हैं बेटा। अब देखिए वर्किंग में क्या क्या होगा, जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि हमें कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए पार्टनर्स में, लेकिन फर्म मना कर देती है और फर्म चाहती है कि उसको रिटेन करें, तो उसका एक नेट इफेक्ट निकाला जाता है। उसका एक नेट इफेक्ट निकाल के जो भी अमाउंट हमारा बन रहा होता है उस अमाउंट में जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है उसको उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उस अमाउंट का एक पार्ट दे दिया जाता है, और वो कौन देता है, वो एक गेनिंग पार्टनर देता है। तो चलो पहले समझते हैं ये सारा सिचुएशन होगा क्या। सबसे पहले क्योंकि हमें यहां पर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करने कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अब हमें तीनों पार्टनर्स को यहां पर चेक करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले देखते हैं ए का सैक्रिफाइस कितना है बेटा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, और यहां पर जो इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 6:3:1, यानी ए का जो शेयर है वो 6/10 है बेटा ओल्ड शेयर, जबकि नया रेशियो अब इसका चेंज होकर के 3/10 हो रहा है। राइट, तो इससे हमें यहां पर 3/10 जो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया। इसी तरह से हम लोग बी का भी सैक्रिफाइस चेक कर लेते हैं बेटा।
बी का जो ओल्ड शेयर था वो 3/10 था और इसका जो न्यू शेयर है वो भी 3/10 है, तो यहाँ पर बी को कोई सेक्रीफाइस भी नहीं हो रहा और कोई गेन भी नहीं हो रहा, तो बी यहाँ पर सेफ है बेटा, ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ना यहाँ ही कोई गेन कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा इस चेंज होने से। अब बात करते हैं सी के सेक्रीफाइस की। सी का जो पहले शेयर था वो 110 था और अब इसका जो शेयर हो जाएगा वो 310 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आ गया -2/10, यानी यहाँ पर सी गेन कर रहा है बेटा, तो सी का यहाँ पर गेन हो गया बेटा। तो अब ये जो, क्योंकि सी गेन करता है, जब भी कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होने की वजह से गेन करता है तो वो अपने इसी गेनिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है बेटा। देखते हैं अभी क्या कंपनसेट करना होगा। तो पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो यहाँ पर समझ लिया। अब इसके बाद हमें एक नेट इफेक्ट निकालना है बेटा, हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे हम लोग एडजस्टमेंट कर सके। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमारे पास एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है बेटा, जनरल रिजर्व की जो वैल्यू दे रखी है हमारे को 1,50,000 रुपीज़ दे रखी है। इसके अलावा हमारे पास देखा है कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व की वैल्यू है बेटा 60,000 रुपीज़, जो कि हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हमारे पास कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ है 90,000 रुपीज़ का, उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करनी थी, राइट। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में हमारे पास 1,20,000 रुपीज़ का अमाउंट दिखा रहा है और ये अमाउंट वो है जो कि इनको डेबिट होना था, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। हम इस टोटल अमाउंट में से इसको हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे। अब जरा देखें कि कितना अमाउंट ऐसा था जिसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़ बच्चे। आपको इस 1,80,000 रुपये का नेट इफेक्ट निकाल लिया आपने, ये हो गया हमारा नेट इफेक्ट, यानी इस अमाउंट को अब आपको यहाँ पर डील करना था। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमें इसको ख़त्म नहीं करना, तो इसी वजह से हम लोगों ने नेट इफेक्ट निकाला। और ये अब इसमें से जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा, जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली। इस अमाउंट को देखते हुए अपने गेनिंग रेशो में वो लोग कंपनसेट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं बेटा इसकी। देखो, अगर मैं बात करूं पहले डी की, डी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर मिलने वाला है बेटा 1/10, ठीक है। डी का जो शेयर होने वाला है 1/10, तो इसका मतलब जो डी विल कंपनसेट कितना अमाउंट करेगा किसको। अब देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग सिर्फ ए है, तो वो ए को अमाउंट देगा। कितना अमाउंट देगा बेटा, ये 1,80,000 रुपीज़, ये जो हम लोगों ने अभी ये नेट इफेक्ट निकाला 1,80,000 रुपीज़, इस अमाउंट का जितना भी वो गेन कर रहा है, यानी 110 अमाउंट वो गेन कर रहा है, यानी आगे जा करके उसको इस हिस्से में 1/10 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आज उसको वो कंपनसेट कर देगा। तो इसका मतलब 18,000 रुपीज डी विल कंपनसेट टू ए। इसी तरह से बी भी तो यहां पर गेन कर रहा है, सॉरी सी भी तो यहां पर गेन कर रहा है। तो अगर सी गेन कर रहा है तो सी विल कंपनसेट टू ए। अब सी कितना कंपनसेट करेगा बेटा, 1,80,000 रुपए में से सी का जो गेनिंग शेयर है वो 210 है बेटा, 210। तो इसका मतलब ये 36,000 रुपीज ए को कंपनसेट करेगा। तो इसका मतलब ए को क्या मिल रहा है बेटा, ए को मिल रहा है 18,000 प्लस 36,000। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और देखिए दूसरा तरीका क्या, ए विल गेट कितना ए को मिलने वाला है, इस 1,80,000 रुपीज में से जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कितना उसका 3/10। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसको 54,000 रुपीज मिलेंगे। ए को कितने पैसे मिलेंगे बेटा, 54,000 रुपीज मिलेंगे, जिसमें से 18,000 रुपीज तो डी देने वाला है और 36,000 रुपीज सी देने वाला है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं गेन करने वाले हैं, राइट। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर एक जनरल एंट्री को पास करना होगा इस वर्किंग को देखते हुए। तो चलिए अब इसकी जनरल एंट्री को देख लेते हैं किस तरह से होगी। क्योंकि यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी कंपनसेट कर रहा है बेटा। और सी कितने से कंपनसेट कर रहा है, 36,000 रुपीज से, तो हम उसके अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अब यहां पर क्योंकि हमें बोला करंट अकाउंट, तो हमें यहां पर कैपिटल नहीं लिखना बल्कि करंट अकाउंट लिखना बेटा। इसी तरह से यहां पर डी के भी करंट अकाउंट को, डी के करंट अकाउंट को यहां पर हमें डेबिट करना है कितने अमाउंट से, 18,000 रुपीज के अमाउंट से, टू एज
करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट 54,000 रुपीज़। तो ए को अब 54,000 रुपीज़ हम लोग दे रहे हैं सी और डी से लेकर के। इस तरह से बच्चे हमारा ये जनरल एंट्री पास होना था और ये पूरा उसका वर्किंग था जो कि हम लोगों ने अभी डिटेल में समझा बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब यहाँ तक ही हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। अगला जो टॉपिक है वो कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट की प्रिपरेशन का है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।